हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी को ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जो लोग हैं बिहार के अंदर आने वाली लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एडवांस में आपको बधाई देता हूं। लेकिन आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और विषय क्या है दोस्तों? बिहार के अंदर आपने देखा होगा कि विद्यालय में भी जो है लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली है और आपके पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर भी पोस्ट खाली है। और आज जो है एक ताज़ा न्यूज़ लेकर आया हूं कि बिहार के अंदर हर जिले के अंदर एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय के अंदर भी लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है। दोस्तों, अभी सितंबर के अंदर एक नियमावली तैयार हुई है और उस नियमावली के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। और वैकेंसी आपको अति शीघ्र ही देखने को मिलेगी और इसकी नियमावली के ऊपर भी मोहर लग चुकी है, तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं इस विषय के बारे में, ताकि मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे सकूं। लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहें ताकि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में या इस न्यूज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हर एक छोटी मोटी वैकेंसी की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और इस क्लास को जरूर लाइक कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिए। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, और जो विद्यार्थी इस YouTube चैनल पर नए हैं, जो अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है LIS, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का। यहाँ पर करीबन 23,000 प्लस लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। और इस टेलीग्राम चैनल जुड़ने के बाद आपको तमाम हर एक छोटी मोटी जो न्यूज़ है, अपडेट है, हर वैकेंसी की जो अपडेट है आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। दोस्तों, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए ये मेरे पर्सनल नंबर है, आप कभी भी इस पर्सनल नंबर पे हमें कॉल करके पूछ सकते हैं और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, तो बिहार सरकार के द्वारा एक नियमावली तैयार हुई है और ये नियमावली क्या है? तो बिहार सरकार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा ये नियमावली आपके जो ध्यान रखना 20 सितंबर को आई थी। कब आई थी दोस्तों? ये नियमावली 20 सितंबर 2023 को ये नियमावली बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों, इसकी जो PDF है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास के बाद में डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और पूरी नियमावली की जो PDF है, ये PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल देंगे, ताकि आराम से उस PDF को आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो 20 सितंबर को ये नियमावली जो है बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई है। और इसके अंदर ध्यान रखना लिखा हुआ है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, ये सीधा लिखा हुआ है यहाँ पर, पुस्तकालय अध्यक्ष को कहते हैं लाइब्रेरियन। तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय में विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है। और आगे लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक की भी है। नियुक्ति, पदोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो कुल मिला के आपके बिहार के अंदर कन्या आवासीय +2 स्कूल में जो है नियमावली आपकी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, ठीक है ना भाई। अब नियमावली के अंदर अलग अलग पदों की अलग अलग नियमावली बनाई है। नियमावली का मतलब ये होता है दोस्तों, जिसके अंदर आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए मिनिमम, आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, आपका क्या कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये तमाम है। तो इस पूरी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। लेकिन हमारा जो बात करते हैं आज के भाई लाइब्रेरियन की वैकेंसी की नियमावली के बारे में, तो सबसे पहले आपका छठा पॉइंट है इस PDF के अंदर कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके
जो सारे जो पद हैं कन्या अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा कन्या विद्यालयों में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी उसकी सीधी भर्ती होगी दोस्तों। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति हेतु ये निम्नलिखित जो शर्तें होगी। पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 45%। ध्यान रखना, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके ग्रेजुएशन में न्यूनतम कितने ग्रेजुएशन में आपके 45% होना चाहिए। तो 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन 45% से मिनिमम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के लिए न्यूनतम अंक 5% की छूट है। और जो भी SC ST है, दिव्यांग है, PH वाले हैं, इनको 5% की छूट दी हुई है। तो 5% का छूट का मतलब होता है 45 में से 5 गए तो उनके लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए? 40% होनी चाहिए। और मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्र की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। तो पहले क्या होता था? तो बिहार के अंदर ये 3 यूनिवर्सिटी है। एक तो है मौलाना मजहरुल, और दूसरा है आपके बिहार राज्य मदरसा शिक्षा, और तीसरा जो है कामेश्वर सिंह दरभंगा। पहले इनकी डिग्री को मान्य नहीं था, लेकिन सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने यहाँ से भी अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, यहाँ से भी इन्होंने डिग्री ली है, वो भी इन यूनिवर्सिटी में माना जाएगा दोस्तों। और मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री। स्नातक का मतलब होता है बिलिप। ध्यान रखना, जिन्होंने BLS या फिर बिलिप, जिन्होंने BLS किया हुआ है वो इस भर्ती में एलिजिबल होंगे। ध्यान रखना, तो ग्रेजुएशन के साथ जिन्होंने बिलिप या BLS किया हुआ है वो इस भर्ती में शामिल होंगे दोस्तों। और बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहुत पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। तो कुल मिलाकर आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए सबसे पहले आपको लेट एग्जाम पास करना होगा। क्या एग्जाम पास करना होगा दोस्तों? लेट एग्जाम। लेट एग्जाम का मतलब होता है दोस्तों लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ध्यान रखना, जैसे S स्टेट होता है, C टेट होता है, उसी तरीके से ध्यान रखना है एलिजिबिलिटी। तो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो करवाती है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है ना भाई? तो ये वैकेंसी जब आएगी तो उसके ध्यान रखना बिहार बोर्ड, बिहार विद्यालय बोर्ड द्वारा, तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो ये LET करवाई जाएगी और LET पास होने के बाद ही वो उसका मेन एग्जाम होगा दोस्तों। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेजुएशन आपका 45% होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ लाइब्रेरी में आपकी बिलीव डिग्री होनी चाहिए, और तीसरा आपका जो है LET एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी सबसे पहले LET एग्जाम करवाएगी दोस्तों। और उसके बाद है नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ध्यान रखना, मिनिमम जो है आयु क्या होना चाहिए भाई? 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष के हो तो ध्यान रखना आप इस भर्ती के अंदर शामिल हो जाओगे आप। ठीक है ना दोस्तों? और अधिकतम आयु अभी तक नहीं बनाएंगे, अधिकतम आयु जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मिनिमम जो एज है वो आपके क्या है दोस्तों? 21 साल है। कितनी है दोस्तों? 21 साल आपका मिनिमम एज रहेगा, ये चीज ध्यान रखना आपको। ठीक है। और बिहार लाइब्रेरियन का जो ये अन्य पिछड़ा वर्ग +2 आवासीय स्कूल में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। सारी मैंने डिटेल दे दी है। अगर फिर भी अगर आपको मुझसे बात करना है तो इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हो, 8949992361। ये मेरे पर्सनल नंबर है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आप सभी पता है कि हमने 2022 के अंदर राजस्थान का जो 3rd ग्रेड का जो बैच शुरू किया था उसमें हमने जो है करीबन 120+
जो स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था, हमने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, अच्छा से ज़्यादा टेस्ट करवाए, प्रैक्टिस कराए। ठीक है दोस्तों, और हमने जो हमारे ये जो टॉपर है, ये टॉपर राजस्थान के अंदर इन्होंने नैना सैनी ने 3rd रैंक प्राप्त किए दोस्तों। इसके अलावा हमारे यहाँ से 120 प्लस बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, जो वर्तमान में राजस्थान 3rd ग्रेड जो है 3rd ग्रेड के वैकेंसी के अंदर लगे हुए दोस्तों। जो विद्यार्थी नए हैं उन सभी नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ये हमारा ऐप का क्या है, लोगो। ऐप को डाउनलोड कीजिए और बिहार वाला कोर्स में जाकर, ध्यान रखना, बिहार वाला कोर्स में जाकर कंटेंट में जाइए, तो वहां पर कुछ फ्री कंटेंट मिला हुआ है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें। ठीक है ना, कोर्स के अंदर कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ, उस फ्री कंटेंट को आप देखें, पढ़ें और समझें, ताकि आपको पता चलेगा कि बस लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। तो ऐप डाउनलोड कीजिए, और हमारा ऐप एप्पल फ़ोन में और अन्य एंड्रॉयड फ़ोन दोनों में चलता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने बिहार का कोर्स शुरू कर दिया है, और बिहार का कोर्स सिर्फ आपको 1999 में है। और ये मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना, ये फिक्स्ड है, ध्यान रखना, ये फिक्स्ड प्राइस है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं, हमारी वो सोच नहीं है कि दिवाली आ गई, दिवाली में ऑफर देते हैं, ये ऑफर वाला हम विश्वास नहीं करते दोस्तों। नो ऑफर है, हमें लगता है कि हम कम से कम फीस के अंदर आपको अच्छा कंटेंट दिलाएं। अब 1999 में आपको जनरल पेपर भी देंगे। ठीक है ना दोस्तों, आपका जनरल पेपर जो बनेगा, आपके नियम जो वैकेंसी में आएगा, जनरल पेपर भी देंगे। जनरल पेपर के बाद आपको लाइब्रेरी साइंस अभी हम करवा रहे हैं। ठीक है ना भाई, लाइब्रेरी साइंस आपका बिलीप लेवल की पूरी लाइब्रेरी साइंस हम आपको करवा रहे हैं। उसके साथ हम आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दे रहे हैं, तो पहले आपको रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ना है। ठीक है ना, और उसके साथ हमारी डेली लाइव क्लास आती है शाम को 8 से 9 बजे। डेली लाइव क्लास शाम को 8 से 9 बजे डेली लाइव क्लास आती है। ठीक है दोस्तों, डेली लाइव क्लास आती है। इसके साथ हम ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज भी देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम क्या देते हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में ध्यान रखना, सबसे पहले हम देते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। क्या देते हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। तो हम टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। फिर हम देते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए पार्ट वाइज टेस्ट, ध्यान रखना। क्या देते हैं दोस्तों, पार्ट वाइज टेस्ट देते हैं। फिर उसके बाद आपको देते हैं मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट का मतलब आपका जो क्या कह सकते हैं, जो मॉडल पेपर होता है, जो आपका सिलेबस के हिसाब से मेगा टेस्ट या फिर मॉडल पेपर। उसके बाद हम आपको देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है ना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व देते हैं। ठीक है ना भाई, ये चीजें हम आपको देते हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके और अच्छी तरीके से टेस्ट दे सके। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ये कोर्स है ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारा जो पूरा कोर्स है वो आपको बायलिंगुअल में मिलेगा। बायलिंगुअल का मतलब होता है कि दोनों भाषाओं में, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारा कोर्स मिलेगा आपको। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल, हमारा जो ऐप है, इस ऐप को एक बार डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके हमारा जो कुछ फ्री का कंटेंट है उस फ्री का कंटेंट जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में हम टॉपिक वाइज टेस्ट डाल दिए, हमने पार्ट वाइज टेस्ट दे दिए हैं, जल्द मेगा टेस्ट शुरू करेंगे, लाइव क्लास हमारे शाम को चलती है। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कभी भी इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, ताकि मैं आपको मन में इसके अलावा जो भी डाउट है आपको हमारे इसके अलावा हमारे आपके मन में आप कभी भी जो हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको 2000 रुपये में ये फिक्स है, कभी में भी हम ऑफर नहीं देते दोस्तों। ऑफर वो लोग देते हैं जिनको कोर्स बेचना होता है, जिन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेश सिंह कछावा, ईश्वर और आप सब लोगों की दुआ से मैं राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत हूँ, और मेरा उद्देश्य इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने का यही था कि कम से कम फीस में मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दूं, इतनी अच्छी तैयारी कराऊं कि ताकि आपको जो है
आने वाले 4 से 6 महीने अगर आप मेहनत करते हो तो आने वाले 4 से 6 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरी सोच है और यही मेरी प्राथमिकता दोस्तों। और आप सब ने इतने समय से मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।